इस्लामिक नाटों के खिलाफ पर मेहरबान हो गए हैं ट्रंप। F-35 देने को तैयार हो गए हैं। अगर नेतन्याहू ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो नेतन्याहू को भी हड़का दिया है। क्या हो गया है ट्रंप को? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लेते हुए तुर्की को F-35 लड़ाकू विमान बेचने के मुद्दे पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आपत्ति को खारिज कर दिया है। ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अमेरिका अपने सहयोगी देशों को कौन से हथियार बेचेगा, इसका फैसला कोई दूसरा देश नहीं कर सकता। ट्रंप का ये लहजा पहले से ही चल रहे अमेरिका इजरायल के बीच की खाई को और ज्यादा चौड़ा करने वाला है। ईरान युद्ध में उलझे अमेरिका और इजरायल के बीच पहले से ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इसके बीच ट्रंप का ये फैसला मामले को और ज्यादा बिगाड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दरमियान कहा, कोई मुझे यह नहीं बता सकता कि अमेरिका क्या बेचे और क्या नहीं। उनका यह बयान दरअसल इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के लिए मैसेज था, जो इसका विरोध करते आए हैं। उन्होंने तुर्की को अमेरिका का एक महत्वपूर्ण सहयोगी बताते हुए कहा कि उसने कई क्षेत्रों में अच्छा काम किया है और क्षेत्रीय मामलों, खासकर सीरिया से जुड़े मुद्दों में उसकी अहम भूमिका रही है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी माना है कि तुर्की और इजरायल के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। तुर्की के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच भी मतभेद है। इसके बावजूद उन्होंने ये कहा कि अमेरिका और तुर्की के संबंध मजबूत बने हुए हैं। दरअसल नेतन्याहू ने हाल ही में चेतावनी दी है कि अगर तुर्की को F-35 जैसे आधुनिक स्टील्थ लड़ाकू विमान दिए गए तो मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस बिगड़ सकता है। नेतन्याहू का ये मानना है कि ऐसे आधुनिक फाइटर जेट उसे मिलने से क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा और तुर्की की सैन्य ताकत में बड़ा इजाफा होगा। आपको बता दें कि साल 2019 में अमेरिका ने तुर्की को F-35 कार्यक्रम से बाहर कर दिया था। इसकी वजह रूस था। दरअसल तुर्की ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था और इसके बाद अमेरिका ने उस पर कई प्रतिबंध भी लगाए थे, जिनमें स्टेल्थ फाइटर जेट ना खरीदना भी शामिल था। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन के दरमियान ट्रंप ने संकेत दिए थे कि वह S-400 मामले में लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों में राहत देने पर विचार कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि भविष्य में तुर्की को फिर से F-35 कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। ट्रंप की ऐसी बयानबाजी के बीच वाशिंगटन में जल्द ही इजरायली पीएम से उनकी मुलाकात होने वाली है और इस पर सबकी नजर है। अमेरिका और इजरायल के बीच ईरान को लेकर हालिया घटनाक्रम के बाद ये दोनों नेताओं की पहली आमने सामने की बैठक होगी। नेतन्याहू ने कहा है कि इस बातचीत में ईरान सबसे अहम मुद्दा रहेगा। हाल के दिनों में ट्रंप और नेतन्याहू ने स्वीकार किया है कि मिडिल ईस्ट से जुड़े कुछ मुद्दों पर दोनों देशों में मतभेद रहा है और इसी बीच ट्रंप का ये कदम भी चर्चा और विवाद का विषय बन सकता है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।